यंग कंडक्टर विल कोल्सन दक्षिणी पेंसिल्वेनिया में ब्रूस्टर यार्ड में एक नई नौकरी शुरू कर रहे हैं, लेकिन वहां जाने से पहले वो अपने पुराने घर के पास रुकते हैं और दूर से अपनी एक्स वाइफ डासी को अपने बेटे को स्कूल भेजते हुए देखते हैं। वो करीब नहीं आ सकते क्योंकि 2 सप्ताह पहले हुई एक घटना के बाद से उन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जब उन्होंने अपनी पत्नी द्वारा बिना बताए किसी को संदेश भेजने पर ईर्ष्या से गुस्सा दिखाया था और यह सोचकर कि संदेश किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे वे जानते हैं। उन्होंने जाकर उसे अपनी बंदूक से धमकाया। वो व्यक्ति एक पुलिस वाला निकला और वास्तव में डासी केवल अपनी बहन को एसएमएस भेज रहा था। एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये लोग बिछड़ गए। वो जाने से पहले उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो देखती है कि यह उसी का कॉल है तो वो कॉल को अनदेखा कर देती है। इनसाइड जिट में आपका स्वागत है। आज हम 2010 की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म अनस्टॉपेबल की पूरी कहानी का सफर तय करेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो कृपया उसे दबा दें। हमें बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं और कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। धन्यवाद। जब वो यार्ड में पहुंचता है तो वो उस आदमी से मिलता है जिसके साथ वो काम करेगा, अनुभवी रेल इंजीनियर फ्रैंक बार्न्स। फ्रैंक के दोस्त उसे इतना छोटा होने के लिए चिढ़ाते हैं। मुझे बच्चों के साथ नर्सरी में काम करना पसंद नहीं है। और बदले में विल उन्हें बूढ़ा कहकर मजाक उड़ाता है। वैसे मुझे भी वृद्धाश्रम में काम करने का शौक नहीं है। बाद में ट्रेनों के पास मिलने के लिए फ्रैंक से सहमत होने के बाद अन्य लोग इस तथ्य पर टिप्पणी करते हैं कि विल को नौकरी केवल इसलिए मिली क्योंकि उसका परिवार यूनियन में काम करता है। ये यूनियन का लौंडा है, पता है ना? इसका सरनेम कॉल्सन है। फुलर यार्ड, उत्तरी पेंसिल्वेनिया। इस बीच उत्तरी पेंसिल्वेनिया के फुलर यार्ड में यार्ड होस्टलर ड्यूई और गिलीस लीड लोकोमोटिव 777 को एक ट्रैक को साफ करने के लिए ले जा रहे हैं, जिसे दूसरी ट्रेन के लिए तैयार करने की आवश्यकता है, जो रेलवे सुरक्षा के बारे में एक क्लास ट्रिप पर छात्रों के एक समूह को ले जाएगी। दोनों हवा वाली पाइप्स खुली हुई है तो एयर ब्रेक्स काम नहीं करेंगे। गिलीस ने बताया कि डेवी पॉइंट से एयर को बांधना भूल गया है, जिसका अर्थ है कि उसके पास कोई एयर ब्रेक नहीं है। लेकिन डेवी का कहना है कि उसे यार्ड के अंदर ट्रेन को दूसरे ट्रैक पर ले जाने की आवश्यकता नहीं है और वह बाद में इसे ठीक कर देगा, अन्यथा उनका बॉस उन पर गुस्सा हो जाएगा। जैसे ही लोकोमोटिव आगे बढ़ना शुरू करता है, पटरी पर ले जा रहे हो ना? डेवी नोटिस करता है कि एक ट्रेलिंग पॉइंट स्विच सही ढंग से संरेखित नहीं है। मैं नीचे आ रहा हूँ। ट्रेन से बाहर मत निकलना डूई। इसलिए वो ट्रेन को स्लो करने के बाद कैब छोड़ देता है। डेवी स्विच को हिलाने में सफल हो जाता है, लेकिन उसी समय थ्रोटल निष्क्रिय अवस्था से निकलकर पूर्ण थ्रोटल नॉच 8 पर चला जाता है, जिससे ट्रेन की गति बढ़ जाती है और डेवी पीछे छूट जाता है, जिससे वह वापस नहीं आ पाता। अब 777 आधिकारिक रूप से एक रनवे पर है। फ्रैंक और विल का काम स्टैंटन से आगे 25 गाड़ियों को उठाना है। जब वे तैयार हो रहे होते हैं, विल को अपने भाई का फोन आता है कि उसके वकील ने प्रतिबंधात्मक आदेश को रद्द करने के लिए सुनवाई करवा ली है और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। वो अभी काम पर रह सकता है। अब तुम्हें चलना है कि नहीं? कुछ क्षण बाद जब विल लोकोमोटिव को सही ट्रैक पर ले जाता है, फ्रैंक अपनी एक बेटी को फोन करता है जब उसे एहसास होता है कि वो उसका जन्मदिन भूल गया है। लेकिन जब वो कोई बहाना बनाने की कोशिश करता है तो वो फोन काट देती है। फिर फ्रैंक को एहसास होता है कि विल ने लोकोमोटिव को ट्रैक पर पीछे की ओर रखा है, इसलिए वो उसे ध्यान न देने के लिए डांटता है और इस तथ्य पर टिप्पणी करता है कि कंपनी उसके जैसे मुश्किल से प्रशिक्षित लोगों को दिग्गजों की नौकरी लेने के लिए भेज रही है। हालांकि साथ में कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद वे अपने परिवारों की कहानियों पर एक दूसरे से जुड़ते हैं। विल उसे प्रतिबंधात्मक आदेश के बारे में बताता है और फ्रैंक अपनी पत्नी को कैंसर से खोने के बारे में बताता है। फुलर यार्ड में वापस यार्ड मास्टर कोनी हुपर ऑफिस में आ रही है और जब उसे घटना के बारे में बताया जाता है, ट्रेन है, कोई मुर्गी का बच्चा नहीं। मैं पटरी बदलने के लिए नीचे उतरा था। तुमने चलती ट्रेन छोड़ दी? तो वो तुरंत समाधान खोजने के लिए काम करना शुरू कर देती है। सबसे पहले वे कंडक्टर को बुलाते हैं जो स्कूली बच्चों को ले जा रहा है और उसे पोर्टविले में एक साइडिंग की ओर मोड़ने के लिए कहते हैं। ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, देखिए आपकी ट्रेन को पोर्टविल की खाली पटरी पे लेना होगा। जो वो सफलतापूर्वक करता है। रास्ते में खाली भागती हुई ट्रेन के बगल से गुजरता है। इसके बाद वे लीड वेल्डर नेड ओल्डम को बुलाते हैं और उसे अपने ट्रक में ट्रेन के आगे जाने और उसे मुख्य ट्रैक से हटाने का आदेश देते हैं। जल्दी से वहाँ पहुँचो और छोटी पटरी का स्विच बदलो, बिना ड्राइवर की ट्रेन है। बिना ड्राइवर की? वाकई? हालांकि जब नेट स्विच पर पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ट्रेन पहले ही गुजर चुकी होती है, जिसका मतलब है कि यह पूरी शक्ति से चल रही होती है।
कोऑर्डिनेट डेवी और गिलीस को अपनी कारों में ट्रेन का पीछा करने के लिए भेजती है, जबकि वो पुलिस को बुलाती है ताकि वे हर मुख्य लाइन क्रॉसिंग पर अधिकारियों को भेजे। ट्रेन पर नजर रखनी होगी। मैं समझ गया, ऐसा ही होगा। डेवी और गिलीस ट्रेन के करीब पहुंच जाते हैं और गिलीस रेलिंग को पकड़ने में भी कामयाब हो जाता है, लेकिन जब एक संकेत उनके और ट्रेन के बीच में आ जाता है तो उसे छोड़ना पड़ता है, जिससे वे अपना आपा खो देते हैं। जब फ्रैंक और विल यार्ड में पहुंचते हैं तो विल का ध्यान अपने भाई के एक और कॉल से भटक जाता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि जज को उसका वहां न होना पसंद नहीं आया और उसने प्रतिबंधात्मक आदेश को और 30 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अपने उस वकील से कहना कि वकालत छोड़ दे। अब बुरे मूड में विल गलती से बहुत सारी ट्रेन के डिब्बे को जोड़ देता है, जिससे उसे फिर से फ्रैंक से गुस्से में डांट पड़ती है। जब वे बहस कर रहे होते हैं तो उन्हें भागने वाले के बारे में चेतावनी देने वाला एक कॉल आता है। अगली खाली पटरी पर अपनी ट्रेन ले लो, ओवर। और उन्हें अगली साइडिंग पर अपनी ट्रेन खाली करने के लिए कहा जाता है, जो अभी भी 20 किलोमीटर दूर है। दुर्घटना समाचारों में आने लगी है और अब कॉनी को ट्रेन संचालन के उपाध्यक्ष ऑस्कर गैल्विन से एक गुस्से भरा कॉल आता है। जब वह भागने वाले ट्रेन के पास मौजूद माल के बारे में पूछता है तो वह पिघले हुए फिनोल नामक किसी चीज का उल्लेख करती है, लेकिन उसे नहीं पता कि यह वास्तव में क्या है। संघीय रेल प्रशासन निरीक्षक स्कॉट वना को पता है, जो बच्चों को एक भाषण देने के लिए यार्ड में गए थे, जो स्पष्ट रूप से रद्द कर दिया गया है। वना बताते हैं कि पिघला हुआ फिनोल अत्यधिक जहरीला और ज्वलनशील होता है और मूल रूप से ट्रेन को एक इमारत के आकार की संभावित मिसाइल में बदल देता है। ये चलती फिरती मिसाइल है जो सब कुछ तबाह कर देगी। कॉनी का सुझाव है कि उन्हें ट्रेन को तब पटरी से उतार देना चाहिए जब वो अभी भी खेतों से गुजर रही हो, अन्यथा ये जल्द ही आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंच जाएगी और बहुत देर हो जाएगी। हालांकि गैल्विन ने इस विचार को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि कंपनी को बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि एक पूरी ट्रेन और उसका विशेष माल खोना अभी भी इसे रोकने का मौका है। मुख्य लाइन क्रॉसिंग में से एक पर पुलिस एक ट्रक को रोकने में विफल रही, इससे पहले कि वो बहुत करीब आ जाए, और यह घोड़ों को ले जा रहे दूसरे ट्रक से टकरा जाता है, जिससे भागती हुई ट्रेन उसके करीब आ जाती है और वो पटरी से उतर जाता है। मालिक घोड़ों को ट्रक से बाहर निकालने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जो मुश्किल साबित होता है क्योंकि जानवर डरे हुए हैं, लेकिन शुक्र है कि वे ट्रेन के आने से ठीक पहले उन्हें रास्ते से हटाने में कामयाब हो जाते हैं। और ट्रक के बचे हुए हिस्से को उड़ा देता है। इस बीच फ्रैंक मुख्य कार्यालय को एक समस्या की रिपोर्ट करने के लिए कॉल करता है। वे अगली साइडिंग नहीं ले सकते क्योंकि वे अतिरिक्त डिब्बे खींच रहे हैं और ट्रेन फिट नहीं होगी। विल सोचता है कि उन्हें ब्रेक खींच लेना चाहिए, लेकिन फ्रैंक ऐसा करने से मना कर देता है हम दोनों की जान जा सकती क्योंकि इससे ट्रेन साइड अप हो जाएगी। इसलिए वो मुख्य ट्रैक पर ही रहता है, जिसका मतलब है कि जल्द या बाद में वे भागती हुई ट्रेन का सामना करेंगे। अध्यक्ष और अन्य निदेशकों के साथ बैठक के बाद गैल्विन ने कॉनी को बताया कि वे किस योजना का पालन करेंगे। वे इंजीनियर जुड स्टीवर्ट द्वारा संचालित 2 इंजनों को ट्रेन की गति धीमी करने के लिए भेजेंगे, ताकि आमी रयान स्कॉट हेलीकॉप्टर के माध्यम से नियंत्रण केबिन में उतर सके। जुड अपने इंजनों को ट्रेन के सामने इतनी देर तक रखने में कामयाब हो जाता है कि वो धीमी हो जाए, लेकिन जब रयान उस पर चढ़ने की कोशिश करता है तो भागती हुई ट्रेन अचानक से उछलती है और उसे विंडशील्ड से टकराने का कारण बनती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उनका अगला विचार जुड को भागे हुए लोकोमोटिव को साइडिंग में ले जाने के लिए कहना है, लेकिन भागती हुई ट्रेन बहुत भारी है और बहुत तेज चल रही है, इसलिए ये बिना किसी प्रयास के इंजनों को ट्रैक से नीचे धकेल देती है, जिससे वे पट जाते हैं और जुड की मौत हो जाती है। फ्रैंक और विल भागती हुई ट्रेन के बहुत करीब आ रहे हैं, इसलिए फ्रैंक अपनी बेटियों को फोन करके बताता है कि वो उनसे प्यार करता है, इससे पहले कि वे टीवी पर इस बारे में जाने। पास में एक साइडिंग की मरम्मत चल रही है, इसलिए वे भागे हुए व्यक्ति के उनके पास पहुंचने से ठीक पहले उस ट्रैक पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। फ्रैंक समय रहते अपनी ट्रेन को मोड़ने में कामयाब हो जाता है और उसी समय मुख्य ट्रैक से उतर जाता है जब भागा हुआ ट्रेन उनके बगल से गुजरता है, लेकिन वे अभी भी बहुत सारी गाड़ियां ले जा रहे हैं, इसलिए भागती हुई ट्रेन फ्रैंक की आखिरी बॉक्सकार को नष्ट कर देती है। मुख्यालय में फ्रैंक के एक मित्र ने उसे बताया कि वे अगले शहर को खाली कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि वे ट्रेन को पटरी से उतार देंगे, जैसा कि उन्हें पहले करना चाहिए था।
हालांकि फ्रैंक को विश्वास नहीं है कि यह काम करेगा, क्योंकि पोर्टेबल डिरेलर इतने मजबूत नहीं है कि वे भागती हुई ट्रेन की तेज गति और भारी वजन का सामना कर सके। हालांकि उसके पास एक और विचार है। उसने देखा कि भागने वाले वाहन की आखिरी गाड़ी में एक खुला कपला है, इसलिए वे रिवर्स में यात्रा कर सकते हैं और अपने इंजन को भागने वाले वाहन से जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। फिर स्टैंटन कर्व तक पहुंचने से पहले इसे धीमा करने के लिए अपने स्वयं के ब्रेक का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले विल को लगता है कि यह विचार बहुत खतरनाक है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी और बच्चा इस शहर में रहता है, तो वह फ्रैंक के साथ जाने के लिए सहमत हो जाता है। दोनों ने कारों को अपने लोकोमोटिव से अलग कर दिया और कॉनी को अपनी योजना के बारे में बताते हुए रिवर्स में चलाना शुरू कर दिया, जिससे वो आने वाली पटरी से उतरने की खबर से आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि गैल्विन ने उसे कुछ नहीं बताया और वो उसका फोन नहीं उठा रहा था। हालांकि जब फ्रैंक के बारे में पता चला कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो गैविन ने उनसे बात करना स्वीकार कर लिया और फ्रैंक को धमकी दी कि अगर वह अभी नहीं रुका तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बात यह है कि फ्रैंक को पहले ही आधे लाभ के साथ नौकरी से निकाल दिया गया है। उसे 72 दिन पहले 90 दिन का नोटिस मिला था। इससे विल को फ्रैंक की यह शिकायत समझ में आ जाती है कि यंग प्रशिक्षु वरिष्ठों की नौकरियां चुरा रहे हैं। इसलिए जब गैल्विन उसे भी नौकरी से निकालने की धमकी देता है, तो विल उसे अनदेखा कर देता है और फ्रैंक की योजना के प्रति समर्थन दिखाता है। गैल्विन के फोन काटने के बाद वो कोनी को आदेश देता है कि वो खुद भी फोन काटने से पहले उन्हें रोके, लेकिन कोनी को ये पसंद आता है कि दोनों क्या कर रहे हैं और वो गैल्विन के आदेशों का पालन करने का दिखावा करती है, जबकि वो वास्तव में उन्हें भागती हुई ट्रेन के स्थान और गति के बारे में अपडेट रख रही होती है। जैसे ही ट्रेन पटरी से उतरने वालों के पास पहुंचती है, पुलिस इंजन के ईंधन कट ऑफ बटन को गोली मारकर उसे रोकने का प्रयास करती है, लेकिन भागने वाले की गति इतनी तेज होती है कि उनका निशाना सटीक नहीं होता और वे असफल हो जाते हैं। जैसा कि फ्रैंक ने भविष्यवाणी की थी, पटरी से उतरने वाले इतने मजबूत नहीं होते कि ट्रेन को रोक सके और भागने वाला उनके ऊपर से ऐसे निकल जाता है जैसे वे पहले से ही वहां थे ही नहीं। अब शहर की सुरक्षा फ्रैंक और विल के हाथों में है। एक तथ्य जो समाचारों द्वारा जल्दी से उठाया जाता है, जिससे डासी, उसका बेटा और फ्रैंक की बेटियां अपने प्रियजनों के साथ क्या हो रहा है उसका अनुसरण कर सकती है। नेड पुलिस को साथ लेकर ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करता है, वहीं कॉनी वनर को फ्रैंक से बात करने देती है। वो गणित कर चुका है और उन्हें सलाह देता है कि ट्रेन को विपरीत दिशा में तेज करने के बजाय उन्हें बारी बारी से फुल थ्रॉटल और डायनामिक ब्रेक लगाना चाहिए। इससे उनका कुछ प्रतिरोध कम हो सकता है, लेकिन वे अपनी मधुर आवाज से इसकी भरपाई कर लेंगे। फ्रैंक इस विचार से थोड़ा सशंकित है, लेकिन वो इसे आजमाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति जानता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है और कॉनी उसका समर्थन करती है। जैसे ही वे भागती हुई ट्रेन के करीब पहुंचते हैं, विल बाहर जाकर फ्रैंक को हाथ के संकेतों और वॉकी टॉकी के माध्यम से संदेशों जानने का फैसला करता है। जब ट्रेनें आखिरकार एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो फ्रैंक का लोकोमोटिव गलती से भागती हुई ट्रेन की कार की सील को उड़ा देता है, जिससे उन पर अनाज फैल जाता है। फ्रैंक फिर से लोकोमोटिव को धक्का देता है। इस बार लॉकिंग पिन को छूने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वे फिर भी जुड़ नहीं पाते हैं। विल दोनों ट्रेनों के बीच में कूदने और अपने पैर से पिन को धक्का देने का फैसला करता है, जिससे समस्या हल हो जाती है, लेकिन फिसलकर लगभग गिर जाता है। वो रेलिंग को पकड़कर वापस ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब उसका पैर चोटिल हो गया है। जब वो कैब में वापस आता है, तो फ्रैंक उसे अस्थायी रूप से पट्टी बांधने के लिए कुछ टेप देता है। वे स्ट्रैटन कर्व तक पहुंचने वाले हैं, इसलिए फ्रैंक वनर द्वारा पहले बताई गई रणनीति का उपयोग करके रस्साकशी का खेल शुरू करने पर ध्यान केंद्रित करता है। वे चीजों को थोड़ा धीमा करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भागती हुई ट्रेन अपनी गति और वजन से उन पर हावी हो जाती है और उन्हें अपने साथ घसीटती रहती है। विल को तब एक विचार आता है, उन्हें प्रत्येक कार पर हैंड ब्रेक लगाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि उसका पैर चोटिल है, इसलिए फ्रैंक उसे डायनामिक ब्रेक और थ्रॉटल का प्रभार सौंप देता है, जबकि वो छत पर चढ़ जाता है और हैंड ब्रेक सक्रिय करते हुए एक कार से दूसरी कार में कूदता है। लोकोमोटिव अंततः ट्रैक्शन मोटर्स के अत्यधिक काम करने के कारण अपने ब्रेक खो देता है और ट्रेन फिर से गति पकड़ना शुरू कर देती है। वे आने वाले मोड़ से खुद को बचाने के लिए स्वतंत्र एयर ब्रेक का प्रयास करने का निर्णय लेते हैं। इसलिए फ्रैंक वॉकी टॉकी के माध्यम से विल का मार्गदर्शन करता है और उसे बताता है कि सही पैंतरेबाजी करने के लिए ब्रेक को कब मारना है।
उनका संयुक्त प्रयास सफल होता है और भागा हुआ ट्रेन अपने आसपास के वातावरण को कम नुकसान पहुंचाए बिना मोड़ का अनुसरण करने में सफल हो जाता है। अब वे खतरनाक मोड़ से बाहर निकल चुके हैं। फ्रैंक भागने वाले की टैंक तक पहुंचने के लिए कार में कूदने के लिए वापस जाता है, लेकिन आखिरी गैप उसके लिए कूदने के लिए बहुत बड़ा है। जब वे सोचने लगते हैं कि कोई उम्मीद नहीं बची है, तो नेड अपने ट्रक में आता है। 2 पुलिस कारों को आपस में टकराने के बाद ट्रेन के बगल में पहुंच जाता है। कॉनी से यह जांचने के बाद कि यह सुरक्षित है, विल ट्रक के पीछे कूद जाता है और नेड उसे ट्रेन के सामने ले जाता है, जहां कुछ प्रयासों के बाद विल भागने वाले की कैब में कूदने में सफल हो जाता है और अंततः उसे रोकने के लिए ब्रेक लगाता है। जब वो ट्रेन से उतरता है तो पैरामेडिक्स तुरंत उसके पैर की देखभाल करते हैं और वो डासी और उनके बेटे से फिर से मिल जाता है। कुछ घंटों बाद वे सभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहायता करते हैं। फ्रैंक अपनी बेटियों से फिर से मिल जाता है और कॉनी उन्हें व्यक्तिगत रूप से बधाई देने आती है। ये सब खत्म होने के बाद उनका भविष्य बहुत निश्चित हो जाता है। फ्रैंक को पदोन्नति के साथ अपनी नौकरी वापस मिल जाती है। विल की डासी से शादी हो जाती है और वे अपने दूसरे बच्चे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोनी को गैल्विन के वाइस प्रेसिडेंट पद पर पदोन्नत किया जाता है, जिसे उसने अपने भयानक निर्णयों के कारण खो दिया था। रयान अपनी चोटों से बहुत अच्छी तरह से उबर रहा है और डेवी अब एक फास्ट फूड कर्मचारी है। और इसी के साथ यह सच्ची कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो पर।